अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप एक ऐसे मुल्क के बारे में जानते हैं जहां जमीन के सीने में एक पूरा शहर दफन है जो हजारों साल तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। एक ऐसा मुल्क जहां सुबह 9 का इस्तकबाल आसमान में उड़ते हजारों रंगीन गुब्बारे करते हैं और लोग बुलंदी से एक ऐसी जादुई दुनिया देखते हैं जो इस सैयारे की लगती ही नहीं। एक ऐसा मुल्क जिसके समंदर से हर साल 50,000 बहरी जहाज गुजरते हैं, लेकिन एक तवील अरसे तक वो इससे एक पैसा भी ना कमा सका। आखिर इसके पीछे क्या कहानी थी? एक ऐसा मुल्क जहां मुर्गी के गोश्त से एक ऐसी मिठाई बनती है जिसे खाकर दुनिया भर के लोग दंग रह जाते हैं, और एक ऐसा मुल्क जहां आप बहुत ही मुनासिब बजट में जा सकते हैं और अगर चाहें तो वहां सेटल भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करने जा रहे हैं तुर्की की। इस वीडियो में आप जानेंगे कि तुर्किया के वो कौन से शहर हैं जो इस्तांबुल से भी ज्यादा हैरानकुन हैं। यहाँ की मईशत का असल राज क्या है, पाकिस्तानी वहां कितना कमा रहे हैं और कैसे सेटल हो रहे हैं, और वो कौन से मुकद्दस मकामात हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलें, निकलते हैं तुर्की के एक इंतहाई शानदार और यादगार सफर पर। दोस्तों, तुर्की का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्किया है। ये दुनिया के चंद गिने चुने ममालिक में शामिल है जो बैक वक्त 2 कॉन्टिनेंट्स यानी एशिया और यूरोप में फैला हुआ है। इसी मुनफरिद जोग्राफिया की वजह से तुर्की को यूरोप और एशिया का पुल भी कहा जाता है। तुर्की की कुल आबादी 8.5 करोड़ के करीब है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 18वां बड़ा मुल्क है। इसका कुल रकबा तकरीबन 7,83,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे रकबे के एतबार से दुनिया का 36वां बड़ा मुल्क बनाता है। बहुत से लोग समझते हैं कि इस्तांबुल तुर्की का दारुल हुकूमत है, जबकि ऐसा नहीं है। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है, जिसकी आबादी तकरीबन 60 लाख है। तुर्की की सरहदें 8 ममालिक से मिलती हैं, जिनमें बुल्गारिया, यूनान, आर्मीनिया, अजरबैजान, ईरान, जॉर्जिया, शाम और इराक शामिल हैं। इसके एक तरफ ब्लैक सी की खूबसूरत साहिली पट्टी वाक़ है। तुर्की की तकरीबन 99% आबादी मुसलमान है। इस मुल्क में तकरीबन 90,000 मसाजिद मौजूद हैं। यहाँ के हर शहर, हर कस्बे और हर छोटे से गांव में आपको एक खूबसूरत मस्जिद लाजमी नजर आएगी। तुर्किया नेटो का एक अहम मेंबर मुल्क भी है, यानी दिफाई लिहाज से ये इंतहाई मजबूत मुल्क है। तुर्की का परचम गहरे सुर्ख रंग का है, जिसके दरमियान में सफेद चांद और सितारा चमकता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, तुर्की की तारीख इतनी गहरी और कदीम है कि इसे समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना पड़ता है। मुअर्रिखीन कहते हैं कि तूफान नूह के बाद जमीन पर जिंदगी की दोबारा शुरुआत इसी खित्ते से हुई थी। यही वजह है कि ये दुनिया के कदीम तरीन आबाद खित्तों में शुमार होता है। 334 कब्ल मसीह में यूनानी बादशाह सिकंदर आजम ने इस खित्ते को फतह किया, लेकिन उसकी वफात के बाद ये अजीम सल्तनत बरकरार ना रह सकी और टुकड़े टुकड़े हो गई। इसके बाद यहाँ रोमन्स का राज आया। 330 ईस्वी में रोमन बादशाह कुस्तंतीन ने ईसाईयत को सरकारी मजहब करार दिया और अपने नाम पर इस शहर का नाम कुस्तंतिनिया रख दिया। इससे पहले इसे बिजंटीन कहा जाता था और आज हम इसे इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। फिर तारीख में वो मोड़ आया जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। इनातुलिया के इस खित्ते से एक नई ताकत उभरी जिसे हम सल्तनत उस्मानिया कहते हैं। इस उस्मानी सल्तनत ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पैर फैलाए और 29 मई 1453 को सिर्फ 21 साला नौजवान सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कुस्तंतनिया को फतह करके रोमी सल्तनत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। सल्तनत उस्मानिया ने इस जमीन पर तकरीबन 630 साल तक हुकूमत की। 16वीं और 17वीं सदी में ये दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत थी, जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैली हुई थी। पहली जंग अजीम के बाद सन 1922 में इस सल्तनत का खात्मा हुआ और 29 अक्टूबर 1923 को मुस्तफा कमाल अतातुर्क की क़यादत में तुर्की एक आजाद जमहूरिया के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा। दोस्तों, तुर्की में कई ऐसे मुकद्दस और तारीखी मकामात हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मिसाल के तौर पर
इस्तांबुल में कायम हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु का मज़ार, जिसे मकामी लोग अयूब सुल्तान कहते हैं। सल्तनत उस्मानिया के दौर में हर नए सुल्तान की ताजपोशी की रस्म इसी मज़ार पर होती थी। तुर्की के शहर दिवरी में सन 1228 ईस्वी से एक तारीखी मस्जिद मौजूद है। इस मस्जिद की दीवारों पर इतनी बारीक और पेचीदा नक्काशी की गई है कि आज के दौर के कारीगर भी हैरान रह जाते हैं कि ये बगैर मशीनों के कैसे बनी। यही वजह है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दे दिया है। इसके अलावा तुर्किया के कदीम शहर तारसस में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का मज़ार अक़दस मौजूद है, जहां मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों मज़ाहब के लोग एहतराम से आते हैं। नाजरीन, तुर्की के शहर अंताकिया में एक गार के अंदर बना सेंट पीटर्स चर्च मौजूद है, जिसे दुनिया की कदीम तरीन ईसाई इबादतगाहों में से एक माना जाता है। इसी तरह कोनिया शहर, जहां मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार है, उनकी लिखी हुई मसनवी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में शामिल है, जिसका तर्जुमा 50 से ज्यादा जबानों में हो चुका है। दोस्तों, इस्तांबुल वो शहर है जिसे तारीखदानों ने कायनात का दिल भी कहा है। तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला ये शहर दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 मुख्तलिफ बरआज़मों में आबाद है। इसे 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है और सल्तनत उस्मानिया के दौर में इन तमाम पहाड़ियों की चोटियों पर शानदार मसाजिद तामीर की गईं। यहाँ की सबसे मशहूर इमारत आया सूफिया है, जिसकी तारीख सदियों पुरानी है। ये अजीमुशान इमारत पहले एक तारीखी चर्च थी, फिर सल्तनत उस्मानिया के दौर में इसे मस्जिद का दर्जा मिला, बाद में इसे म्यूजियम बना दिया गया और फिर सन 2020 में एक बार फिर यहाँ अजान की सदाएं गूंजने लगीं। रात के वक्त जब आया सूफिया के बुलंद मीनारों से अजान की आवाज गूंजती है तो सुनने वाले पर एक सहर तारी हो जाता है। आया सूफिया के बिल्कुल सामने नीली मस्जिद वाक़ है, जिसकी तामीर 1609 में शुरू हुई और 1616 में मुकम्मल हुई। इस मस्जिद के अंदरूनी हिस्सों में हाथ से बनी 20,000 से ज्यादा नीले रंग की टाइल्स लगी हुई हैं, इसीलिए दुनिया इसे नीली मस्जिद के नाम से जानती है। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया के कदीम तरीन और सबसे बड़े बाजारों में से एक है, जहां 4,000 से ज्यादा दुकानें हैं और लाखों सयाह रोजाना यहां आते हैं। यहाँ का तोपकपी महल वो जगह है जहां सल्तनत उस्मानिया के बादशाह सदियों तक रहे। दोस्तों, इस्तांबुल की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले शहरों में शामिल है, जिसने सयाहत में कई बड़े यूरोपीय शहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, तुर्की में कुछ ऐसे शहर भी हैं जो खूबसूरती और हैरत में इस्तांबुल से भी 2 कदम आगे हैं, लेकिन बहुत से लोग इन मकामात से नावाकिफ हैं। सबसे पहले चलते हैं कैपेडोकिया में। अगर आपने मरीख की तस्वीरें देखी हैं तो बिल्कुल वैसा ही अजीब और पुरअसरार नजारा आपको यहाँ जमीन पर देखने को मिलेगा। ये इलाका लाखों साल पहले लावा फटने और फिर मौसमों के असरात की वजह से इस शक्ल में आया। यहाँ जमीन के नीचे एक पूरा शहर आबाद है, जिसे देरेनकुयू अंडरग्राउंड सिटी कहते हैं। ये 1963 में दरियाफ्त हुआ। जब माहिरीन ने यहाँ खुदाई की तो पता चला कि जमीन के नीचे कई मंजिलों पर मुश्तमल एक पूरा शहर दफन है, जहां कदीम दौर में जंगों से बचने के लिए 20,000 के करीब लोग रह सकते थे। कैपेडोकिया अपने हॉट एयर बलून्स के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। सुबह के वक्त जब सैकड़ों रंग बिरंगे गुब्बारे एक साथ आसमान में बुलंद होते हैं तो मंजर देखने के लायक होता है। अगरचे इसकी फीस $100 से $200 तक होती है, लेकिन ये जिंदगी का एक ऐसा तजर्बा है जो हमेशा याद रहता है। यहाँ पहाड़ों को काटकर बनाए गए गारों के होटल भी बहुत मशहूर हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पमुक्काले की, जिसका तर्किश जबान में मतलब है रुई का किला। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे सफेद बर्फ या रुई की पहाड़ियां हों, लेकिन ये असल में कैल्शियम से भरपूर कुदरती गर्म पानी के चश्मे हैं, जिन्होंने सदियों के बहाव के बाद सफेद खूबसूरत तेरसिस की शक्ल इख्तियार कर ली है। ये कुदरती गर्म पानी जिल्द की बीमारियों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है और दुनिया भर से लोग यहाँ थेरेपी के लिए आते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तुर्की के उन हैरानकुन हकायक की जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। क्या आप जानते हैं कि खूबसूरत ट्यूलिप का फूल, जिसे आजकल दुनिया हॉलैंड की पहचान समझती है, वो असल में तुर्की का फूल है।
सल्तनत उस्मानिया के दौर में ये फूल तुर्की से यूरोप मुंतकिल हुआ था। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि दुनिया के सबसे पुराने शहरों या इंसानी बस्तियों में से एक तुर्की में मौजूद है, जिसे कतलहोयुक कहा जाता है। ये बस्ती तकरीबन 9000 साल पुरानी है, जहां उस दौर के इंसान रहा करते थे। तुर्की के लोग चाय पीने के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर हैं। एक औसत तुर्किश शहरी सालाना 23 किलो चाय पी जाता है और यहाँ मेहमान को चाय पेश करना इज्जत की अलामत समझा जाता है। तुर्की के लोग इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा करते हैं। इसके अलावा तुर्किश ड्रामा इंडस्ट्री इस वक्त दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक बन चुकी है। अमेरिका के बाद तुर्की दुनिया का वो दूसरा बड़ा मुल्क है जिसके टीवी ड्रामे पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के उस सबसे हैरानकुन हिस्से पर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, यानी आबनाए बॉस्फोरस। ये वो कुदरती समंदरी रास्ता है जो इस्तांबुल के बिल्कुल दरमियान से गुजरता है और ब्लैक सी को बहरा मरमरा से मिलाता है। यही वो रास्ता है जो इस्तांबुल को यूरोपी और एशियाई हिस्सों में तकसीम करता है। इसकी लंबाई सिर्फ 31 किलोमीटर है, लेकिन इसकी मुआशी और जोग्राफियाई अहमियत पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी है। रूस और वसती एशिया का ज्यादातर समंदरी तिजारती माल और तेल इसी रास्ते से होकर दुनिया भर में जाता है और हर साल यहाँ से तकरीबन 40 से 50 हजार बहरी जहाज गुजरते हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि पहली जंग अजीम के बाद 1923 में हुए एक मुआहदे के तहत तुर्की पर यह शर्त थी कि वो 100 साल तक इन जहाज़ों से कोई टोल टैक्स नहीं ले सकता था। यही वजह थी कि इतने अहम रास्ते के बावजूद तुर्की को कोई मुआशी फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन अब ये 100 साल का अरसा खत्म हो चुका है और तुर्की ने अपने हुकूक वापस लेकर फीसों में कई गुना इजाफा कर दिया है, जो इसकी मईशत के लिए एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है। तुर्की ने आबनाए बॉस्फोरस पर 3 अजीमुशान पुल बनाए हैं, जिन पर सफर करते हुए आप चंद मिनटों में एशिया से यूरोप दाखिल हो जाते हैं और रात को यहाँ का नजारा देखने से ताल्लुक रखता है। इसके अलावा आबनाए बॉस्फोरस के किनारे बने सल्तनत उस्मानिया दौर के महल और जदीद इमारतें मिलकर एक ऐसा खूबसूरत मंजर पेश करते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। दोस्तों, अब बात करते हैं तुर्की की मईशत की, जो मशरिक़ वस्ता और यूरोप के दरमियान एक मजबूत ताकत बनकर उभरी है। तुर्की की जीडीपी $1 ट्रिलियन से तजावुज़ कर चुकी है और ये दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार होता है। टूरिज्म की बात की जाए तो तुर्की सालाना अरबों डॉलर का ज़र मुबादला सिर्फ दुनिया भर से आने वाले सयाहों से कमाता है। इसके अलावा तुर्की की दिफाई सनत ने पिछले चंद सालों में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तुर्की बड़े पैमाने पर गाड़ियां, टेक्सटाइल का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस यूरोप और बाकी दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। इसकी मुआशी तरक्की का सबसे बड़ा मरकज इस्तांबुल है, जो पूरे मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सनती जिद्दत और दुरुस्त मुआशी प्लानिंग की बदौलत तुर्की ने खुद को एक पसमानदा मुल्क से निकालकर एक जदीद इंडस्ट्रियल एस्टेट में तब्दील कर लिया है। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, यानी तुर्की के वीजे, इमिग्रेशन और वहां सेटल होने की असल हकीकत क्या है। सबसे पहले बात करते हैं विजिट वीजा की। तो पाकिस्तान से तुर्की का स्टिकर वीजा अप्लाई करने के लिए आपको कुछ बुनियादी दस्तावेजात जैसे बैंक स्टेटमेंट, जॉब लेटर या बिजनेस प्रूफ की जरूरत होती है। अगर आपके पास अमेरिका, बर्तानिया या शेंगन कंट्रीज का वैलिड वीजा हो तो आप ऑनलाइन ई वीजा भी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान से तुर्की की रिटर्न टिकट और वीजा फीस की कीमत फ्लाइट सीजन और तुर्किश करेंसी लीरा के रेट के हिसाब से बदलती रहती है। स्टूडेंट वीजा की बात करें तो तुर्की की हुकूमत हर साल तुर्किया बोरस के नाम से एक बेहतरीन फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम पेश करती है, जिसमें मुंतखब तलबा की ट्यूशन फीस, रिहाइश, हेल्थ इंश्योरेंस और माहाना वजीफा सब कुछ शामिल होता है। जहां तक वर्क वीजा का ताल्लुक है तो तुर्की में कानूनी तौर पर काम करने के लिए जरूरी है कि वहां की कोई रजिस्टर्ड कंपनी आपको जॉब ऑफर फराहम करे। इस जॉब ऑफर की बुनियाद पर तुर्की की वजारत मेहनत वर्क परमिट जारी करती है। तुर्की में काम करने वाले गैर मुल्की टूरिज्म, होटल इंडस्ट्री, आईटी, टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन के शोबों में जॉब्स तलाश कर सकते हैं। तनख्वाहों का इन्हिसार आपकी स्किल्स और तजर्बे पर होता है। वहां की मकामी करेंसी तुर्किश लीरा है, जिसका रेट इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक तब्दील होता रहता है। इस्तांबुल
अंकारा और अनातोलिया वो शहर हैं जहां पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद मुकीम है। अगर बात की जाए तुर्किश शहरियत या पासपोर्ट की, तो तुर्की की एक मशहूर इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसके तहत अगर आप वहां एक मखसूस मालियत जैसे कि $4 लाख या इसके बराबर की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप तुर्की की शहरियत और पासपोर्ट के लिए अहल हो सकते हैं। इसके अलावा वहां शॉर्ट टर्म रेजिडेंसी परमिट भी मिलता है जो मुख्तलिफ कैटेगरीज के तहत रिन्यू करवाई जा सकती है। नाजरीन, तुर्किश खाने दुनिया भर में अपनी लज्जत के लिए मशहूर है। यहाँ का टर्किश ब्रेकफास्ट अपनी मिसाल आप है, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के पनीर, जैतून, शहद, अंडे और ताज़ा तुर्किश ब्रेड शामिल होती है। इसके अलावा तुर्किश कबाब, डोनर कबाब और मिठाइयों में बकलावा पूरी दुनिया में शौक से खाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी मुर्गी के गोश्त से बनी मिठाई का नाम सुना है? जी हाँ, इस्तांबुल की एक इंतहाई मशहूर रिवायती मिठाई है जिसे तवुक गोसू कहा जाता है। ये एक खास किस्म का स्वीट पुडिंग है जिसमें मुर्गी के गोश्त के बारीक रेशों को दूध और चीनी के साथ इस महारत से पकाया जाता है कि खाने वाले को पता ही नहीं चलता कि वो चिकन खा रहा है। गैर मुल्की सयाह इसे पहली बार खाकर हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, तारीख, खूबसूरती, जदीद मईशत और शानदार सकाफत, ये सब मिलकर तुर्की को दुनिया का एक मुनफरिद मुल्क बनाते हैं। तुर्की की कहानी हमें सिखाती है कि अगर कौम में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो किसी भी मुल्क की तकदीर बदली जा सकती है। नाज़रीन, तुर्की की ये कहानी आपको कैसी लगी और इस पूरे सफर में आपको कौन सी चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया? हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मुस्तकबिल में भी हम आपको दुनिया के ऐसे ही शानदार मकामात पर ले जाते रहें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।